हेलो दोस्तों, ट्रॉय की मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट आपके सामने में लेके आया हूँ। आई होप आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है दो पास पास वाले एंगल, दो आसन कोण, यानी कि एंगल ए और एंगल बी, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। दो एडजेसेंट एंगल का सम 90 डिग्री हो तो इसे बोलते हैं पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 90 डिग्री होगा तो इसे बोलेंगे पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो इसे बोलेंगे समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। आई होप आपकी बात समझ में आई होंगी तीनों। इसके बाद आता है जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी, एल पैरेलल एम, और इनको एक तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ पर बनने वाले कोण कुछ इस तरह से है। पहला है एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के अंदर भी दो टाइप है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर। यानी कि अल्टरनेट एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर अंतः कोण की मैं बात करूँ तो एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों कैसे हैं? अंत्य कोण है। उसके बाद है एकांतर बाह्य कोण। एंगल 1, एंगल 7 और एंगल 2 और एंगल 8, यानी कि बाहर बाहर वाले एंगल, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण तो एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3, एंगल 2 एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8, ये सारे कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 2 और एंगल 6 और एंगल 1 और एंगल 5, तो एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। इसके बाद अंतः संगत कोण, अंदर वाले एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 का जो सम होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 एंगल 5, ये भी आपके अंतः संगत कोण है, इनका भी सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसके बाद चर्चा करेंगे बहुभुज की। बहुभुज के अंदर अपन चर्चा करते हैं बहुत सारी भुजाओं से बनी आकृति को बहुभुज बोला जाता है। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या मैं मान लेता हूँ n है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक है अंत्य कोणों का योग। तो अंदर के जो कोण है, ये वाले अंदर वाले, इन सब का कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये आपको अच्छे से याद रखना है, n-2 इंटू 180। एक अंत्य कोण का मान यदि आपको निकालना है तो n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। एक अंत्य कोण का यदि मान निकालोगे आप तो n-2 इंटू 180 अपॉन में n, कुछ नहीं किया, अंत्य कोण का योग का जो फॉर्मूला था उसमें नंबर ऑफ ये साइड्स का डिवाइड कर दिया, यानी भुजाओं की संख्या का भाग दे दिया। इसके बाद आता है प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो तो उसे बोलते हैं उत्तल बहुभुज, और एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे बोलते हैं अवतल बहुभुज। इसके बाद सभी समान भुजाएं हो और सारी की सारी भुजाएं कैसी हो? समान हो तो उसे बोलते हैं समबाहुभुज। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसके बाद इस बहुभुज के जो बाहर के जो है ये एंगल, बाहर वाले इनके एंगल का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। अंत्य कोणों का योग तो होता है n-2 इंटू 180, लेकिन बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है? यदि प्रत्येक बाह्य कोण, हर एक बाह्य कोण निकाला जाए, ये अलग अलग निकाले जाएंगे तो 360 में जितनी भुजाएं हैं उनका डिवाइड कर देना, तो वहाँ से प्रत्येक बाह्य कोण का मान आ जाएगा। और विकर्णों की संख्या निकाल लें।
विकर्णों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला आपको याद रखना, फॉर्मूला n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन में टू, n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन में टू। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो का टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए मैं अभी जल्दी जल्दी से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से पूरक कोण युग्म है। तो इनमें से पूरक कोण क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री अभी यहाँ बताया था आपको मैंने। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? मतलब दो एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री में 180। तो अपने पूछे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो सम कर लो इसको, आप सम करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे आप, तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 180। इसका करेंगे आप तो ये आएगा आपके पास, ये भी 90 से ज़्यादा हुआ। और ये करोगे आप तो ये आपका सही आंसर आएगा। इन दोनों को सम करेंगे तो 90 डिग्री के इक्वल आएगा। ये तीनों 90 से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री। और दो एंगल का सम जब 90 होता है तो कौन सा कोण कहलाता है? पूरक कोण। सेकंड क्वेश्चन है, एक अष्टभुज में कुल विकर्णों की संख्या होती है। अब एक अष्टभुज है, उसमें कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी? ये इंपॉर्टेंट है। अब अष्टभुज है तो अष्टभुज है तो उसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अष्ट मतलब 8, 8 हो जाएगी। फॉर्मूला भी बताया था आपको, विकर्णों की संख्या निकालनी है आपको। ये होती n माइनस थ्री अपॉन में टू। n की वैल्यू 8, 8 माइनस थ्री अपॉन में टू। 8 इंटू 8 में से गया तो 5 अपॉन टू। 2 4 जा 8, 5 4 जा 20। तो आंसर आ जाएगा इसका 20। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर ओ पर काटती है, यदि ए ओ सी 50 डिग्री है, ये ओ पॉइंट है, ये वाला एंगल कितना है? 50 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी का मान बताइए। बी ओ सी ये वाला एंगल बताना आपको। तो हम जानते हैं एक सरल रेखा है, इसका ये कंप्लीट एंगल, एक सरल रेखा का एंगल कितना होता है? सम 180 डिग्री। तो ये 50 है, तो ये बचा हुआ कितना है? 180 माइनस 50 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 130। ठीक है, आई होप आपको बस समझ में आएगी। यदि एक तिर्यक रेखा तीन समांतर सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने कोणों के भिन्न मानों की संख्या क्या होगी? तो तीन समांतर रेखाएं इसको प्रतिच्छेद करती है तो इनके भिन्न मानों की संख्या क्या होगी? तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, मैं मान लेता हूँ ये वाला एंगल सपोज दैट 130 है, तो ये भी 130 होगा, किसी के सभी में कौन है? तो ये 130 है तो ये भी 130 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 130 है, वापस शीर्ष अभिमुख, ये वापस अल्टरनेट एंगल, ये भी कितना हो जाएगा आपका? ये 130 है तो ये भी 130, और ये 130 है तो ये भी 130। तो ये 130 है, मैंने अज्यूम लेके चला 130 डिग्री, तो शीर्ष अभिमुख होने की वजह से ये भी 130 हुआ। फिर ये वाला अल्टरनेट होने की वजह से 130 हुआ, फिर वापस से शीर्ष अभिमुख होने की 130 हुआ, फिर वापस से अल्टरनेट इंटीरियर होने 130 हुआ, फिर वापस से अगेन शीर्ष अभिमुख के वजह से 130 हो गया। अब देखो 130 ये पूरा कितना होता है? एक सरल रेखी कोण कितना होता है? एक सरल रेखी कोण होता है 180। तो ये 130 है तो ये कितना बचा? 50। तो ये भी 50 हुआ, तो ये 50 हुआ, ये 50 है तो ये 50 हुआ, ये 50 है तो ये 50 हुआ, ये 50 है तो ये भी 50 हुआ। क्यों होगा? वही सेम रीजन जो इसमें लगाया था वही रीजन इसमें लगाएंगे। तो इनके अलावा देखो 130 और 50 ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो ऐसे कितने मान पॉसिबल है? ओनली दो मान पॉसिबल है ऐसे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।
यदि एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण बराबर है। अब देखो n की वैल्यू कितनी है 9, बहुभुज की 9 भुजाएं तो प्रत्येक बहिष्कोण, अभी मैंने आपको बताया था बहिष्कोण का योग कितना होता है, सारे बहिष्कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है तो सारे बहिष्कोणों का मान होता है 360, तो मुझे प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है तो डिवाइड बाय n, n बोले तो 9 का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 40 डिग्री आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जल्द अपन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए थैंक यू।